नमस्कार, जय जगत मित्रों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। अभी कोरोना का यह दौर चल रहा है जो थम नहीं रहा है और इसमें बहुत ही सावधानी की ज़रूरत है। खास करके जो सरकार के निर्देश दिए हुए हैं कि आप घर पे रहिए और यथोचित सही खान पान, सही जीवन शैली, योग आदि का जो है अच्छे से जीवन में पालन करिए, नित्य करिए। आज का जो मेरा विषय है कुछ विशेष आलसियों के लिए है। वैसे तो उसके अतिरिक्त जितने भाई बंधु सही दिनचर्या का निर्वहन कर रहे हैं वो भी शामिल करें, किंतु उन विशेष आलसियों के लिए आज मैं बोल रहा हूँ कि जो अपनी पूरी अभी भी जीवन शैली गड़बड़ करके रखे हैं, बिगाड़ करके रखे हैं और खान पान भी बिगड़ा है, उनका सोना जागना भी बिगड़ा है और साथ में योग जैसी चीज़ जीवन में नहीं अपना रहे हैं और इस महामारी के दौर में संभल नहीं रहे। तो उनके लिए कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ कि अगर उनके जीवन में आलस्य है, आलस्य के बारे में कथन कहा गया है शास्त्रों में, आलस्य ही कुतो विद्या, आलस्य कुतो धनम, आलस्य कुतो भागम, आलस्य कुतो सुखम। आलस्य से विद्या का नाश होता है, आलस्य से धन का नाश होता है, आलस्य से भाग का नाश होता है, आलस्य से सुख का नाश होता है। फिर भी यदि जीवन में आलस्य है तो कुछ काम जरूर कर ले। ये काम शायद यदि कहीं भूल से संक्रमण हो गया तो उनको बचाने के लिए बहुत ही अच्छा कारगर सिद्ध होगा, रामबाण सिद्ध होगा, उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। अभी ज़्यादातर डॉक्टर्स, वैज्ञानिक और योगी जन शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करते हैं ऐसे समय में कि यदि आपके शरीर में इम्यूनिटी ज़्यादा है तो आपको यह रोग नहीं ग्रसित कर पाएगा, परेशान कर पाएगा। तो पहली बात आप देख रहे होंगे कि मैं प्रकृति के इस वातावरण में धूप में बैठा हूँ। पंच तत्वों में हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जिससे हमारे जीवन में, हमारे शरीर में प्राण चलता है, हमारे शरीर में जीवन अटका रहता है, वह सबसे महत्वपूर्ण तत्व है सूर्य, अग्नि तत्व। अग्नि तत्व से ही हमको भोजन मिलता है। अग्नि तत्व से सूर्य के द्वारा रोशनी लेकर के वनस्पतियां अपना भोजन बनाती हैं, प्रफुल्लित होती है और वनस्पतियों के द्वारा हमको भोजन मिलता है। वनस्पतियों के द्वारा निकाली गई ऑक्सीजन से हमारी श्वसन क्रिया चलती है। अग्नि तत्व हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अग्नि तत्व, जब आप सूर्य की धूप में कुछ समय बैठते हैं तो आपको, इस समय मैं बैठा हूँ, सुबह का समय है, पसीना निकलता है। पसीने के साथ आपके शरीर की विजातीयता डिस्चार्ज होती है, निकल जाती है। आपके शरीर में छोटे छोटे रोम छिद्र है। देखिए मेरा पसीना निकलना शुरू हो गया। पसीने के साथ क्या निकलेगा? खून नहीं निकलेगा। पसीने के साथ शरीर की अशुद्धि बाहर निकलेगी। कुछ समय आप अपने शरीर की अशुद्धि को निकालिए। उसके साथ साथ आपको और बता देता हूँ कि आप इस तरह से धूप में बैठ गए और सीधी कमर करके बैठ जाइए। आप ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले भी बताया, यह मैं विशेष आलसियों के लिए बता रहा हूँ जो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। वो कुछ समय दे करके सिर्फ इतना ज़रूर कर ले, नहीं तो फिर उनको भी कोई नहीं बचा सकेगा यदि उनके क्षेत्र में संक्रमण आ गया। तो देखिए आपको करना क्या है। आपकी दाईं नाक है और बाईं नाक है। नाक में आपके 2 छिद्र हैं। अब आप चेक कर लीजिए कि आपकी किस तरफ से श्वास चल रही है। हो सकता है आपकी श्वास राइट साइड से चल रही हो सकता है लेफ़्ट साइड से चल रही हो, या ये भी हो सकता है कि आपकी दोनों तरफ चल रही हो।
अब आपकी जिस तरफ श्वास चल रही है उस तरफ की नाक को फ्री करके दूसरी तरफ की नाक को आप बंद कर दीजिए। अपनी 2 उंगली लेफ्ट साइड रखिए, अनामिका और मध्यमा, और अंगूठा आप राइट साइड रखिए। जब आपको राइट साइड से श्वास चलानी हो तो इस तरह से बंद करिए, और लेफ्ट साइड से श्वास चलानी हो तो इस तरफ से बंद करिए। तो इस तरह से यदि आपकी जो श्वास चल रही है उधर से आप श्वास को खींचना धीरे धीरे शुरू करिए। कमर सीधी रहे, ध्यान रहे। आपने खींच लिया, कुछ समय रोक करके रखिए, जितना नॉर्मल कैपेसिटी में आप रोक सकते हैं। जब आपकी रोकने की क्षमता पूरी हो जाए, अंदर ले जाके रोकना, इसको अंतः कुंभक बोलते हैं शास्त्रों में। फिर आप श्वास को दूसरी तरफ से बाहर निकालिए। अब जिस तरफ से बाहर निकाला उस तरफ कुछ देर, उसके बाद आप रोक करके श्वास को रखिए। इसको बोलते हैं बाह्य कुंभक। अब पुनः उस तरफ से लीजिए जिस तरफ से निकाला था। अब दूसरी तरफ से आप निकालिए। कुछ देर रोकिए, उस तरफ से लीजिए जिधर से निकाला था। कुछ देर रोकिए, दूसरी तरफ से निकालिए। ये क्रिया है, आपको एक तरफ से लेना है, रोकना है, दूसरी तरफ से निकालना है, रोकना है। जिधर से निकाला उधर से लेना है, रोकना है, फिर दूसरी तरफ से निकालना है, रोकना है। इसको आप जितना कर सकिए धूप में बैठ करके करिए, और वो धूप होनी चाहिए सुबह के प्रातः काल के लगभग 9 से 10 बजे के बीच की धूप। तो इतने बीच में आपको अच्छी गर्मी लग सके, पसीना निकल सके, ऐसे टेम्परेचर में आप थोड़ा बैठिए। एकदम तड़कती धूप में, दोपहर की धूप में बिल्कुल मत बैठिए। तो इस तरह से आप इसको करिए। और दूसरी क्रिया है कि आप जो है भ्रामरी प्राणायाम सुने होंगे, कि जिसमें कान को और आँख को बंद करके श्वास निकालते समय भौंरे की आवाज़ निकालते हैं। तो कुछ क्रिया वैसी ही है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, श्वास को अंदर लीजिए, चिन को पीछे करिए, अपनी दाढ़ी को पीछे कर लीजिए, जितना खींच सकिए उतना खींचिए। अब श्वास को बाहर निकालेंगे तो उसका वाइब्रेशन, उसकी आवाज़, उसका कंपन आपके गले पर होना चाहिए, इस तरह से। फिर से आप देख लीजिए, श्वास को अंदर किया, दाढ़ी को पीछे किया, ये क्रिया भ्रामरी की तरह है, जो गले का वाइब्रेशन बनाएगी, और गले में किसी भी प्रकार का वायरस है उसको कंपन के द्वारा, एक विशेष कंपन के द्वारा वहाँ से वह निकालने की कोशिश करेगी, वहाँ पर संतुलन करने की कोशिश करेगी। आपको ये विशेष संदेश, विशेष जानकारी, विशेष क्रियाओं को बताने का सिर्फ एक ही औचित्य होता है कि आप इस कहर से अच्छी तरह से बच सकें, और आने वाले भविष्य में आप स्वयं और अपनी पीढ़ी को बचा सकें। किंतु यदि आप फिर भी नहीं समझ रहे हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। अब चर्चा करते हैं कि आखिर ये दौर कैसे ख़त्म होगा और कितने लोग, किस प्रकार के लोग बचेंगे। देखिए, ये कोई महामारी ही सिर्फ नहीं है,
ये जो है प्रकृति का एक विशेष चरण है, जिस चरण में प्रकृति अपनी सफाई का काम करती है। सफाई किसकी होनी चाहिए? सफाई होनी चाहिए पॉल्यूशन की, प्रदूषण की। आज के समय में जो सबसे बड़ा प्रदूषण है वह वायु प्रदूषण नहीं, भूमि प्रदूषण नहीं, जल प्रदूषण नहीं, सबसे बड़ा जो प्रदूषण है वह है मानवीय प्रदूषण। सबसे पहले आएगी ह्यूमन पॉपुलेशन, उसके बाद अदर पॉल्यूशन। तो ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो मेन प्रदूषण के रूप में है, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन के कारण प्रकृति में जो असंतुलन हुआ है उससे प्रकृति पूरी तरह से बिखर गई है, खराब हो गई है। तो प्रकृति जब संतुलन का काम करेगी, एक नेचुरल प्रोसीजर के तरह से जब ये बैलेंस का काम करेगी, तो ह्यूमन पॉपुलेशन में बहुत तेज़ी से कमी आएगी। अब आप कहेंगे कि ह्यूमन पॉपुलेशन में किस प्रकार के ह्यूमंस, क्या पूरे ह्यूमंस चले जाएंगे या कुछ बचेंगे? देखिए, जो प्राकृतिक चीज़ है इस समय वो पूरी तरह से सेफ है, सुरक्षित है, आपको दिखाई पड़ता होगा। अब देखते होंगे प्राकृतिक रूप से संसाधन जितने भी हैं, पेड़ पौधे, पक्षी, नदियाँ पूरी तरह से संतुलित हैं। जब जब भी मानवीय युद्ध हुआ तो उसमें भी सबसे ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन ही गई। महाभारत के युद्ध के समय भी पृथ्वी पर मानवीय भार बहुत ही बढ़ गया था, और उस समय जब युद्ध हुआ तो ह्यूमन पॉपुलेशन कंट्रोल हुई थी। तो ऐसे समय में किस तरह के लोग बचेंगे? एक तो ये समझ लीजिए कि ह्यूमंस के द्वारा ये जो समय है इसमें धर्म की सबसे बड़ी हानि हुई है। और आपने श्रीमद् भगवत गीता में मैं बात कर रहा हूँ अध्याय 4 की, जिसमें लिखा हुआ है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अप्युत्थानम ही धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। दूसरी बात लिख रहे हैं उसी के बाद बिल्कुल, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। तो इसमें साफ बात कह रहा है कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब मैं आता हूँ। और दूसरी बात कह रहे हैं कि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए। बहुत ही पॉइंट की बात है कि इस समय जो ये दौर चल रहा है इसमें पाप कर्म करने वालों का विनाश होगा। पाप कर्म करने वाले कौन हैं, आप इसको समझ लीजिए। हम अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, समझते हैं और न्याय कर देते हैं कि फला व्यक्ति पाप कर्म करने वाला है, या हमारे जो दुश्मन हैं हम उनको पाप कर्म करने वाला साबित कर देते हैं। पाप कर्म करने वाले कौन हैं? आज के समय में पहली चीज़ की 3 तरह के लोग हैं, 3 स्तर के लोग हैं मानवीय प्रजाति में। एक निम्न स्तरीय, दूसरा मध्यम स्तरीय, तीसरा उच्च स्तरीय। निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग भी कहते हैं। इसमें से जो उच्च वर्ग है उनके पास सुविधा भोग संग्रह की उन्होंने बहुत सारी सामग्री इकट्ठा कर ली, और बहुत सारे मध्यम वर्ग के लोग उच्च वर्ग बनने का प्रयास करते हैं।
निम्न वर्ग मध्यम वर्ग से उच्च वर्ग तक जाने का प्रयास करते हैं। तो सभी उच्च वर्ग में जाने का सपना देखते हैं कि सभी के पास सुविधा भोग संग्रह होना चाहिए। अब जिसके पास सुविधा भोग संग्रह ज़्यादा है वह किसी भी प्रकार का परिश्रम नहीं करना चाहता है। वह सही लाइफ स्टाइल जो आयुर्वेद में लिखी है, जो योग के अनुसार लिखी है, उस लाइफ स्टाइल का पालन नहीं करना चाहता है। और जब वह नहीं करना चाहता है या नहीं कर रहा तो उसके शरीर में जो एक प्राकृतिक तरह से अशुद्धि बाहर निकलनी थी, मल के द्वारा, मूत्र के द्वारा, पसीने के द्वारा, श्वास के द्वारा, वो इन सबको रोक दे रहा। उसकी अशुद्धि शरीर में ही जमा हो जा रही है। और यदि जमा हो जाने के कारण कोई नेचुरल प्रोसीजर के स्वरूप में यदि नॉर्मल फीवर, सर्दी, जुखाम, पेट की खराबी से या अशुद्धि निकलने का प्रयास प्रकृति करती है, शरीर से अशुद्धि निकालने का प्रयास प्रकृति करती है, तो उच्च वर्ग पैसे वाले लोग दवाओं के द्वारा उसको रोक देते हैं। जब दवाओं के द्वारा उसको रोक देते हैं तो अशुद्धि पुनः शरीर से बाहर ना निकल करके वापस जम जाती है। जब जम जाती है तो वह अशुद्धि हमारे शरीर में ही नहीं, हमारे मस्तिष्क में पहुंचती है। तो जब मस्तिष्क में पहुंचती है अशुद्धि तो विचारधारा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। प्रकृति से बिल्कुल अलग सोचने लगता है। मानवीय चक्र में ही अटक करके मनुष्य जीना चाहता है। सुविधा भोग संग्रह की जो लालसा है वह बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप मानवीयता खत्म हो जाती है। मानव के प्रति जो एक प्रेम है, दया है, और मानव का इस समस्त प्रकृति जीव जंतुओं के प्रति एक जो प्रेम है, दया है, एक जो संबंध है, उस संबंध का सही तरीके से निर्वहन उच्च वर्गीय सुविधा संग्रह भोग वाले लोग नहीं कर पाते। कोई प्रत्यक्ष रूप से, कोई अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति में हर जीव जंतु का अन्याय करता है। हर जीव जंतु का तात्पर्य है कि वह मनुष्य का ही सिर्फ अन्याय नहीं करेगा, हर जीव जंतु के प्रति अन्याय करेगा। तो ऐसे लोग जो अपने धन के सुविधा संग्रह भोग के घमंड को लेकर के और उसको भोगते हुए प्रकृति में हर जीव जंतु के साथ अन्याय कर रहे हैं, उन्हीं का चुनाव प्रकृति करेगी। आज से 400 साल पहले लेमार्क ने एक थ्योरी दी थी, योग्यतम की उत्तरजीविता। जो योग्य होगा वह ऐसे समय में जरूर जीवित बच जाएगा। निश्चित ही है कि ऐसे लोग जो सुविधा संग्रह भोग का पालन कर रहे हैं वो छोटी मोटी आपदाओं को नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि आपदाओं को झेलने के जो प्रकृति की तरह से जो एक सिस्टम था उसको उन्होंने नहीं फॉलो किया। यदि वो धूप में तपते, यदि वो ठंडी में भी थोड़ा जीने का प्रयास करते, यदि वो बरसात में भीगने का आनंद लेते, यदि वह प्रकृति के साथ, मौसम के साथ चलते, यदि वह नंगे पैर जमीन पर चलने की आदत डालते, तो निश्चित ही है कि उनकी इम्यूनिटी जरूर बढ़ी रहती और वो लड़ सकने में सक्षम रहते। तो ऐसे लोग जो सुविधा संग्रह भोग के ही प्रेमी हैं, जो धन संचय को ही मानवीयता समझते हैं, जिनका उद्देश्य सिर्फ एक मात्र है कि जीवन में ज़्यादा पैसे कमाना और उससे सुविधा संग्रह भोग करना, जिनका ऐसा भाव है, वो सभी इस दृष्टि में ये जो मैंने दूसरा श्लोक पढ़ा बिल्कुल उसके स्वभाव से मिलते जुलते हैं।
अब आप कहेंगे कि मैंने ईश्वर के अवतरण के बारे में बात कही, तो ईश्वर किसी देवता, किसी स्वरूप, किसी मनुष्य के रूप में अवतरित होता है। देखिए, इसी गीता में कहा गया है कि ईश्वर अव्यक्त है। वह किस समय, किस स्वरूप में, कैसे प्रकट हो जाएगा, हम न जान पाएंगे, न देख पाएंगे। जरूरी नहीं है कि हम उसको शरीर के रूप में देखें। देखिए, इसी 7वें अध्याय में विशेष बात कही गई है। अव्यक्तम व्यक्ति मां पान्नम मनयन्ते माम बुद्धया परम भाव मजानंतो ममा वे मनुत्तमम। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। यह हमारी मान्यता है, यह मनुष्य रूप में ही उसको मानते हैं, किंतु वह समय परिस्थिति देश काल के अनुरूप ये प्रकृति के रूप में व्याप्त है। प्रकृति के रूप में इस तरह का जो एक शुरू हुआ है कहर, जिसमें कोरोना के रूप में मानवों में बहुत ही भयंकर महामारी फैल गई है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें ग्रसित हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो इसी स्वरूप में प्रकट हुआ है और इसको रोक पाने में मनुष्य तब तक असक्षम है जब तक प्रकृति अपना काम सही समय से, सही संतुलन से पूरा नहीं कर लेती है। तो मित्रों, बचने का एकमात्र उपाय अभी जो क्रियाएं बताए, ऐसी क्रियाओं पर ध्यान दीजिए। समय ज़्यादा निकाल सके, पुरुषार्थी हैं तो नियमित 1 घंटे योग करिए, पेट भर के मत खाइए, प्राकृतिक भोजन करिए, सही समय पे जागिए, सही समय पे सोइए। अपने दिमाग को, अपने ध्यान को दिन भर अच्छे कामों में जो है लगाए रखिए और सुविधा भोग संग्रह का भाव छोड़कर सही भाव से जीवन में कर्म करिए। तो निश्चित ही है कि आपको यह जो है आपके लिए लाभकारी रहेगा, आपके लिए सही मार्गदर्शन, सही दिशा दिखाएगा। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय जगन्नाथ।